अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैर आफियत से रखे। जी व्यूअर्स, तो आज की मेरी वीडियो जो है वो मैं अपनी रियल ब्राइड का मेकअप जो है वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे ब्राइड को रेडी करती हूँ। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो मेरी वीडियो में बैकग्राउंड पे जो रश सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा जो सैलून है वो इतना बड़ा नहीं है। तो ये ब्राइड्स की जो फैमिली थी इनके पार्टी मेकअप्स भी थे और कुछ लोग हेयर स्टाइलिंग के लिए आए हुए थे, तो उनका वो पीछे काम हो रहा है हेयर स्टाइलिंग वगैरह, तो इस वजह से इसको इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने आइज़ जो है वो अपनी ब्राइड की आईब्रोज़ उनको फिल किया है और फिल करने के बाद फिर मैं आइज़ को प्राइम कर रही हूँ। आप आइज़ को फाउंडेशन के साथ भी कर सकते हैं, प्राइमर के साथ भी, कंसीलर के साथ भी। तो मैं कंसीलर के साथ जो है वो आइज़ को प्राइम कर रही हूँ और उसके बाद आईब्रोज़ की शेप जो है वो इसको इन्हेंस कर रही हूँ। तो कुछ लोग जो हैं वो आइज़ मेकअप पहले करते हैं, कुछ जो है वो बेस पहले रेडी करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरह इजी रहते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो आइज़ मेकअप करती हूँ। तो आइज़ को जो प्राइम करने के बाद उसको सेट किया, सेट करने के बाद अब मैंने ब्राउन शेड लिया है और एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, उसके साथ जो है वो मैं क्रीज़ लाइन को कंटूर कर रही हूँ। तो बड़ा स्मूथली सा हल्के हल्के हाथ के साथ जो है वो मैंने क्रीज़ लाइन को कंटूर किया। उसके बाद इसको डेप्थ देने के लिए मैंने मैरूनिश ब्राउन सा जो शेड है वो यूज़ किया है, क्योंकि डेप्थ देने के लिए हमेशा डार्कर टोन की तरफ जाते हैं और जो कंटूर करने के लिए है वो हम ट्रांजिशन शेड जो है वो लाइट यूज़ करते हैं। तो वो मैंने लाइट शेड यूज़ करने के बाद जो है वो डेप्थ देने के लिए डार्कर शेड यूज़ किया और उसी डार्कर शेड को मैं आउटर कॉर्नर में भी यूज़ करूँगी और आइज़ के नीचे भी यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने जो शेड आइज़ के ऊपर यूज़ करने होते हैं वही आइज़ के नीचे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ना करें तो आइज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसको मेकअप को खूबसूरत बनाने के लिए हमें वो शेड जो है वो आइज़ के नीचे यूज़ करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल मैंने बड़ा ही स्मूथली जो है वो इसको ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग के लिए पहले मैंने फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया था उसको क्रीज़ लाइन को जो है वो कंटूर करने के लिए। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से आइज़ को डेप्थ दी है। डेप्थ देने के बाद अब मैं दोबारा से फ्लफ़ी ब्रश के साथ जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेकअप में ब्लेंडिंग जो है वो आइज़ मेकअप में बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मेकअप में ब्लेंडिंग ना हो और लाइन लाइन सी नज़र आए तो मेकअप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और प्रोफेशनल बंदे का मेकअप भी वो नहीं लगता। तो आइज़ को आज हमने करना है हाफ़ कट क्रीज़। तो आइज़ को कंटूर करने के बाद डेप्थ देने के बाद जो है वो अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रही हूँ मैं। तो वो मैं कर रही हूँ कट क्रीज़ बना रही हूँ। उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने बहुत ही थोड़ा करना है। थोड़ी थोड़ी जो है वो लेके कंसीलर तो फिर करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा सा भर भर के आप यूज़ करेंगे तो वो आइज़ पे रिंकल्स सी आ जाती हैं और मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने हल्के थोड़ा सा जो है वो कंसीलर यूज़ करके कट क्रीज़ बनाया है और उसके बाद मैं फिर वही मैरूनिश ब्राउन सा शेड जो है वो लेके तो ब्लेंडिंग करूँगी, ताकि वो अलहदा से जो है वो कट क्रीज़ की लाइन जो है वो नज़र ना आए। मेकअप जो है वो जो शेड्स हैं वो एक दूसरे से निकलते हुए नज़र आएँ, मर्ज से नज़र आएँ। अब मैंने मेटालिक शेड यूज़ किया। मेटालिक शेड के लिए मैंने पहले ब्रश यूज़ किया, लेकिन ब्रश के साथ मुझे इतना वो शेड जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेटालिक शेड हमेशा जो है वो उनकी पिगमेंटेशन जो है वो फिंगर के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो फिर मैंने उसको जो है मेटालिक शेड को अपनी फिंगर के साथ यूज़ किया और फिर मैंने ग्लू लगा के तो आइज़ के ऊपर जो है वो ग्लिटर यूज़ किए हैं। तो अब मैं आउटर कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए जो है वो सिल्वर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और ताकि आउटर कॉर्नर जो है वो प्रोमिनेंट हों और आइज़ जो है वो खुली सी बड़ी सी नज़र आएँ। अब ये मैंने ब्रश की हेल्प से ग्लू को यूज़ किया है और ग्लू को यूज़ करने के बाद मैं फिंगर के साथ जो है वो ग्लिटर यूज़ करूँगी। ग्लिटर यूज़ करने के बाद जो है वो मैंने जो आइज़ की कह लें कि
वाटर लाइन जो है अपर वाटर लाइन, उसको मैंने लाइनर लगाया ऊपर आइज़ के ऊपर। और अब मैं एक लाइन ड्रा कर रही हूँ आईलिड के ऊपर, और फिर मैं ब्रश के साथ जो है वो इसको ब्लेंड करूँगी, ताकि उसके बाद फिर हम लैशेज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लैशेज़ हमेशा जो है वो लगाने से पहले आप लोगों को एक बारीक सी थिन सी लाइन जो है वो लाइनर की लगा लेनी चाहिए, ताकि लैशेज़ के नीचे से जो स्किन है वो नज़र ना आए, क्योंकि अगर वो नीचे से नज़र आए ना तो अलहदा सी लैशेज़ लगती हैं, डबल डबल सी, ओरिजिनल भी और जो फेक हम यूज़ करते हैं वो भी तो बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो उसके लिए हमें लाइनर की लाइन जो है वो थिन सी लगानी पड़ती है। वो लगाने के बाद मैंने लैशेज़ यूज़ की, और लैशेज़ के बाद जो है वो मैंने जो लाइनर है वो मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है। जेल लाइनर जो है वो मैं थोड़ा सा हाथ पे अपने ले लेती हूँ, और फिर मैं छोटे छोटे स्ट्रोक में उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर वो जो पैकेजिंग होती है उसकी लाइनर की, उसमें से निकाल के यूज़ करें तो लाइनर जो है वो ड्राई हो जाता है। जितना मर्ज़ी आप एक्सपेंसिव जेल लाइनर ले लें वो ड्राई हो ही जाता है, उसको जैसे जैसे हवा लगेगी वो ड्राई हो जाएगा। अब लाइनर जो है वो मैंने लगाने के बाद छोटे ब्रश के साथ जो है वो इसको स्मच कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आउटर कॉर्नर पे बिल्कुल भी विंग नहीं बनाना, मैंने इसको स्मच करना है लाइनर को। तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है स्मजी सा लाइनर, तो वो मैं छोटे ब्रश के साथ जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी वो लाइन अलहदा से जो विंग जो है वो नज़र ना आए। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों के साथ जो है वो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है मेरा जो मेकअप मैं कर रही हूँ, इसको वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, और उसके बाद मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को मेरा जो मेकअप है वो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की जो है वो मुझे ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे इस तरह कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो ये लाइनर को ब्लेंड करने स्मच करने के बाद जो है वो मैंने फ्लफ़ी ब्रश जो है वो लिया है अगेन, और उसके साथ मैं ब्राउन शेड के साथ जो है वो लाइनर जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी जो है वो अलहदा से एक लाइन नज़र ना आए। अब मैंने पेन लाइनर यूज़ किया आई लाइनर को थोड़ा सा जेट ब्लैक लुक देने के लिए, और हल्की सी लाइन ड्रॉ की है। तो ये आइज़ मेकअप यहाँ पे मेरा जो था वो कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने ब्रश की हेल्प के साथ ही प्राइमर यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं, तो प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने इनकी स्किन पे जो पिंपल्स के निशान थे उनको कवर करने के लिए मैंने करेक्टर यूज़ किया, और करेक्टर के बाद मैं जो है वो इनके फेस पे लगा रही हूँ फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन वो यूज़ कर रही हूँ। इनके फेस पे मैंने कोई और बेस स्टिक फाउंडेशन या किसी तरह की और बेस नहीं यूज़ की, मैंने डायरेक्ट जो है वो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ की। और अब ये मैं हाइलाइटिंग एरियाज जो हैं वो वहाँ पे टू टोन लाइट जो है वो बेस यूज़ कर रही हूँ, ताकि इनको हाईलाइट किया जाए। तो आप कंसीलर के साथ भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और फाउंडेशन जो टू टोन लाइट होती है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो अब मैं हल्का सा मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर को वेट किया था, और वेट करने के बाद मैं जो है इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग के लिए आप लोगों ने 5-7 मिनट लगाने हैं, बेस को कम से कम जो है वो 4 से 5 मिनट लगाने हैं। बहुत अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है, और मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो, जब भी आप कभी बेस यूज़ करें ना तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से आप लोगों ने करनी है। तो मैं भी ब्लेंडर के साथ जो है वो हल्के हल्के हाथों से वो बेस को ब्लेंड कर रही हूँ। और इनकी स्किन जो थी ऑयली भी थी और पिंपल वाली थी, स्कार्स वाली थी, लेकिन फिर भी इनकी बेस जो थी इतनी फ्लॉलेस सी, इतनी स्मूथ सी और इतनी शाइनी शाइनी सी बेस लग रही थी। अब मैंने बेस जो है वो उसको फाउंडेशन को सेट कर लिया है ब्रश के साथ जो है, और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करने के बाद मैंने यूज़ किया है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे आइज़ मेकअप देखें आप कितना प्यारा लग रहा है। आप जब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि मैंने खुद किया था। अब मुझे आप लोग जब बताएंगे कि वाकई मैंने मेकअप अच्छा किया है तो फिर मुझे जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी। तो इसको बेस को सेट करने के बाद जो है वो बेस को बेक करना ज़रूरी होता है।
ठीक है। उसके लिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर भी, और जो है ट्रांसलूसेंट पाउडर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो था वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया क्योंकि इनकी स्किन थी ऑयली, तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो काफ़ी भर भर के यूज़ किया। और अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैंने ब्राउन शेड क्रिस्टीन का जो है वो यूज़ किया है, और बड़ी लाइट सी जो है क्योंकि इनका फेस इतना चबी नहीं था, इनको इतनी ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई हार्ड सी जो कंटूरिंग की ज़रूरत थी। तो लाइट लाइट सी कंटूरिंग की है, और कंटूरिंग के बाद मैंने हाईलाइटिंग एरियाज़ पे दोबारा से वो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो यूज़ किया है। और आपने जब भी कंटूरिंग करनी है, आप देखिए मैंने कितनी अच्छी कंटूरिंग की है, कोई भी अलहदा से लाइन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों की ब्लेंडिंग जो है आइज़ मेकअप में, कंटूरिंग में, हर जगह जो है वो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है। तो अगर मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं होगी तो बिल्कुल भी अलहदा से लाइनें नज़र आएंगी और प्रोफेशनल का मेकअप नहीं लगता, ठीक है। तो कंटूरिंग के बाद जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन और कंटूर जो था वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ब्लेंड थे, कोई अलहदा से लाइन नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए मेरा ब्लश ऑन कितना अच्छा लग रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे रियल स्किन जो है वो पिंक पिंक सी नज़र आ रही है। अब हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और हाइलाइटर आप जो है वो ड्राई ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और सेटिंग स्प्रे जो है वो मिस्ट वगैरह उसको भी यूज़ करके तो आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा पिगमेंटेड दिखाने के लिए जो है वो आप हाइलाइटर को वेट कर सकते हैं उसके साथ। ये बहुत ही क्लोज आइज़ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा इनका आइज़ मेकअप हुआ है। अब मैं लिपस्टिक के लिए जो है वो लिप शेप बना रही हूँ, इसके साथ लिप पेंसिल के साथ जो शेप ड्रा कर रही हूँ। तो मैंने न्यूड ब्राउन सा जो वो लिप पेंसिल ली है, तो उसके साथ मैंने जो है वो लिप्स की शेप बनाई है। लिप्स की शेप जो है हमेशा जो लाइन है उसके ऊपर ऊपर जो है वो लाइन ड्रा करनी चाहिए। अगर तो किसी के लिप्स छोटे हैं तो उनको इन्हेंस करने के लिए जो है वो आप लाइन को ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो जो आप लोगों को नेचुरल कुदरती जो आपकी लाइन बनी होती है शेप, उसके ऊपर ऊपर लाइन को ड्रा करना चाहिए, और उसके अंदर जो लिपस्टिक की फिलिंग है वो करनी चाहिए। तो मैं इनकी शेप अच्छी थी, बिल्कुल मुनासिब सी, तो मैं इसके ऊपर ऊपर लाइन ड्रा कर रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने बाहर नहीं निकाला लिपस्टिक को। जो है वो इनके लिप की जो शेप थी रियल वाली, उसी पे मैंने जो है वो लाइंस ड्रॉ की थी। तो आप लोगों ने प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। जो है वो आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। अब लाइन ड्रा करने के बाद यही जो मैं जिसके साथ लाइन ड्रा कर रही हूँ इसी के साथ मैंने लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि जो मेरी हेल्पर थी वो कह रही थी कि न्यूड लिपस्टिक, और मैंने ब्राइड से भी पूछा तो वो भी कहती है मैंने रेड नहीं लगानी। तो फिर मैंने इसी को जो है वो न्यूड लिपस्टिक इसकी लगाई, और लगाने के बाद जो है वो मैंने लिप ग्लॉस जो था मैट लिपस्टिक वो भी न्यूड ही लगाई। तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे फील हुआ जैसे डल डल सा मेकअप लग रहा है। तो फिर मैंने उसके लिए फिर मैंने हल्का सा रेड का टिंट जो था वो दिया था। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लग रही थी या रेड का टिंट जो था वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा इनका क्लिप ले सकी थी क्योंकि उनको जल्दी थी, तो उन्होंने जाना था। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग